चलिए बात करते हैं आज के रिव्यू के बारे में दोस्तों। तो आज हमें रिव्यू सेक्शन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम बताएंगे कि पांचों ये जो बचे हैं कंटेंडर्स, रोमिल चौधरी, दीपक ठाकुर, श्रीपाद जी, केवी भैया और दीपिका जी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या इनके प्रॉज है, क्या इनके कॉन्स है। प्लस हमें यह भी पता चलेगा कि घर में जो 3 मेहमान आए हैं, यानी कि जय भानुशाली जी, विकास गुप्ता जी और सीनियर एंकर श्वेता जी, ये क्या क्या सोचते हैं घर वालों के बारे में, किस तरीके के आरोप लगाते हैं। प्लस घर में नए मास्टरमाइंड का आगाज हो गया है। कौन है ये मास्टरमाइंड? हाँ, और प्लस मैंने ये बात कब कही थी आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आज तो रोमिल चौधरी फुल ऑन वकील बन गए थे और अपने प्रोफेशनल जो लाइफ है वो टीवी के सामने, हमारे सामने प्रकट कर रहे थे। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। तो भैया जल्दी जल्दी बात करते हैं। और घर के अंदर जो है सदस्य आते हैं 3। यहां पर मैं आपको बात करना चाहूंगा दोस्तों कि विकास गुप्ता जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहले पॉइंट यही आया था कि यार तीसरी बार विकास गुप्ता, और ये क्या हो रहा है। मतलब श्रीपाद जी का जो झगड़ा हुआ था विकास जी के साथ, वो गंदा वाला हुआ था, चाहे पहली बार हो या दूसरी बार हो। अब तीसरी बार क्या होगा? हे भगवान बचा लेना, श्री भाई को कोई इंस्टिगेट ना कर दे। खैर ऐसा कुछ नहीं होता है, थैंक गॉड। विकास गुप्ता जी और श्री भाई की बॉन्डिंग बन जाती है और दोनों ही एक हैप्पी नोट के साथ आज के दिन का एंड करते हैं, गले लगकर टाइट। आज के दिन सबसे पहले दीपक ठाकुर को बिठाया जाता है दोस्तों, और उन पर आरोप और प्रत्यारोप का सेशन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला उन पर आरोप लगता है कि आप भैया स्मॉल टाउन विलेज बॉय का कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो विकास गुप्ता जी इस बात को रफा दफा कर देते हैं और वो चुप करा देते हैं रोमिल चौधरी का मुंह। अब ऐसे में दोस्तों दीपक का लास्ट स्टेटमेंट होता है कि अरे भाई तू साथ चल के देख ले, कभी तुझे खुद पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो दीपक पर जो आरोप लगता है कि ये टास्क करते वक्त बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, दीपक ठाकुर अगर एग्रेसिव होते हैं टास्क करते वक्त, तो भाई बिग बॉस में अगर बात करें कि सबसे बेस्ट गेम कौन खेलता है, हु इज द बेस्ट टास्क परफॉर्मर, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में कौन आता है? भाई सबसे नंबर 1 पे तो दीपक ठाकुर है, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं? और प्लस खेल में तो यार ये सारी चीजें होती रहती हैं। आई गेस श्रीपाद जी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, क्योंकि जब भी आप गेम खेलते हैं तो अगर एग्रेशन आपके अंदर नहीं होता है, एक जीतने की भूख या एक जीतने की भावना नहीं होती है, तो आप टास्क कैसे कर सकते हैं, राइट? खैर मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं। तो दीपक पर यह भी आरोप लगता है कि आप जो हैं वो इरिटेटिंग हैं। आप भले ही लोगों को गाली नहीं देते हैं, लेकिन हां आप इस हद तक इरिटेट कर देते हैं कि सामने वाला कुछ ना कुछ गलत कर बैठता है, जो कि मेरे हिसाब से एकदम से सही था। अगर बात करें दोस्तों दीपक भाऊ के नेचर के बारे में, तो दीपक ने आज तक गाली नहीं दी किसी को, ठीक है? एक भी बंदे ने एक भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब बात आती है मेघा जसलीन की, तो रोहित के साथ मिलकर जो ये कर रहे थे, इस बात की तो शिकायत खुद विकास गुप्ता को थी, और विकास गुप्ता जी ने खुद इस बात को बोला, मैं होता ना तुम्हें लताड़ देता यहां पर। अब दोस्तों दीपक भाई के ऊपर जो टास्क आता है, जो एक टैग लगता है, एक एलिगेशन लगता है कि आप थाली के बैगन हो। वेल, अगर आप आज का एपिसोड शुरुआत से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थाली का बैगन वाली बात सच होती हुई नजर आएगी। मैं दीपक भाई को बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद करता हूं, क्योंकि वो गेम अच्छा खेलते हैं, वो एंटरटेनर हैं, वो अपने मुद्दों को बहुत ही सटीक तरीके से प्रेजेंट करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर बात करें थाली के बैगन की, तो अगर आपने आज का एपिसोड देखा होगा, तो मॉर्निंग में ही पहले वो रोमिल के पास जाते हैं, रोमिल से वो बात कर रहे हैं केवी भाई के बारे में, वहीं सेम बात आकर वो केवी भाई को बता रहे हैं। तो ये बेसिकली दोस्ती का ट्रस्ट तोड़ना बात होती है वगैरह वगैरह। लेकिन कोई बात नहीं, दीपक की अच्छाइयां भी हैं, जैसे वो मुद्दे बहुत अच्छे उठाते हैं, टास्क अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये सब चीजें तो लगी रहती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आते हैं हमारे श्रीपाद जी जब आते हैं दोस्तों, तो यहां पर हमारे जो वकील बाबू हैं रोमिल भाऊ, तो उनका है ना एक जो डिफेंसिव मोड होता है वो ऑन हो जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन उन पे पूछा जाता है, आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। यस, ये हम बात मानते हैं कि श्रीपाद जी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बट गाइस ये उनके नेचर में है। अगर आपको शीशन जी का गेम याद होगा, जब 2000 में, 2003, 2004, 2005 जब वो क्रिकेट खेलते थे, उस टाइम पे भी वो इतने ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। ब्रायन लारा को जब चिढ़ा दिया तो उन्होंने ऐसा करना। अगला जो उन पर आता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है इनकी, ये कुछ भी बोलते हैं। मैं यहां पर पूछना चाहूंगा
नॉर्मली अगर श्रीसंत जी बात करते हैं तो वो गाली गलौज कहां करते हैं, राइट? वो अपने शब्दों को सही तरीके से रखते हैं। लेकिन जब कोई उनको परेशान करने के लिए आता है, जब कोई उनके इर्द गिर्द आकर उनको इंस्टिगेट करके जाता है, तब जाके श्रीपाद जी के मुंह से जो अच्छे वचन हैं वो निकलते हैं, और वो वचन ही ये लोग, जो बाकी के लोग थे, ये पकड़ लेते थे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि गेस्ट का डिसरिस्पेक्ट करना। अगर आप देखेंगे तो आज वो अपोलोजाइज भी करते हैं, गौहर जी से मिलने की बात भी करते हैं वो घर के बाहर। और करण जी के साथ कब उन्होंने गलत किया था ये पता नहीं, लेकिन हाँ, हमारे विकास गुप्ता को वो टाइट हक भी करते हैं और सॉरी भी बोलते हैं। श्रीसंत पाजी पर जो अगला एलिगेशन लगाया जाता है वो उनके क्रिकेट पर लगाया जाता है कि अपनी हर कॉन्वर्सेशन के दौरान क्रिकेट को बीच में लेकर आते हैं। लेकिन यहां पर मैं बस एक बात पूछना चाहूंगा कि यार श्रीसंत पाजी ने उसके अलावा जिंदगी में और किसको प्रायोरिटी बनाया है? और ये बात खुद भुवनेश्वरी जी ने बताई है कि वो बचपन 7 साल से ही क्रिकेट करियर पे घुस चुके थे, वो क्रिकेट को मतलब लिटरली घोट के पी चुके हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी कॉन्वर्सेशन वो करते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस, क्रिकेट के दौरान क्या हुई थी बातें, क्या नहीं हुई थी, मतलब सारी चीजें उनकी क्रिकेट से शुरू होती है, क्रिकेट से खत्म होती है। इनफैक्ट शो के अंदर वो काफी बार बोलते हुए नजर आते हैं कि आई रियली मिस माई क्रिकेट। तो भाई ऐसे में वो तो भाई अपनी जिंदगी की हर एक बात को क्रिकेट से ज्वाइन तो करेंगे ही करेंगे। ओके, अब इन सारी बातों से है ना श्रीसंत जी बड़े खफा हो जाते हैं और श्री भाई जो हैं पहुंच जाते हैं सीधे वॉशरूम, और वहां पर दीपिका जी उन्हें मनाने आती हैं। अब वो रो रहे हैं, यहां पर रो रहे हैं, विकास गुप्ता वॉशरूम आते हैं और विकास गुप्ता और हमें श्रीपाद जी के बीच में ना एक अनोखा सा बॉन्ड देखने को मिलता है। दोनों हग भी करते हैं, एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करते हैं, और यहां पर एक अलग तरीके का वो एक बूस्टअप करते हैं उनके कॉन्फिडेंस को। बोलते हैं आप तो अच्छे खासे आंसर का जवाब दे रहे थे, आप क्यों चले आए, चलो चलो रो मत और वहां पर वापस चलो। अब मूविंग ऑन, बात करते हैं दोस्तों एक चीज की जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी। याद है आपको वो वाला मेरा रिव्यू जिसमें मैंने बोला था कि आज तो श्रीपाद जी ने कमाल कर दिया, कैप्टन बन गए और हैप्पी क्लब को नॉमिनेट कर दिया, ही इज द ट्रू मास्टरमाइंड। और ये इनफैक्ट मेरे थंबनेल का टाइटल भी था, आपने अगर गौर किया होगा तो ऐसे में मास्टरमाइंड वाली बात आपके इस राहुल भोज ने पहले ही श्रीसंत पाजी के लिए बोल दी थी कि श्रीसंत पाजी घर के असली मास्टरमाइंड बनते जा रहे हैं। बट आज उसे ऑफिशियल कंफर्मेशन देते हैं विकास गुप्ता जी। विकास गुप्ता जी ऑफिशियल कंफर्मेशन देते हैं, दोनों एक दूसरे को टाइट हक करते हैं और जो पुरानी गिले शिकवे थे वो सारी चीजें मिटा देते हैं, और श्रीसंत जी यहां से क्लीन बोल्ड, मतलब कि क्लीन चिट के साथ आगे निकल जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर केवी भैया आते हैं, जो कि इस साल जो 2018 में बिग बॉस हुआ है उसके सबसे सुलझे हुए, सबसे जेन्युइन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक्चुअली कह सकते हैं वो बंदे हैं। श्रीपाद जी की आप जर्नी देखेंगे तो यू 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 जैसे पहाड़ों की सड़कें होती है ना, यू 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 वैसे ही उनकी जर्नी है। लेकिन केवी भैया की जो जर्नी है वो एक्सप्रेस हाईवे की तरह है। तो ऐसे में केवी भैया के ऊपर जो एलिगेशन जो कि मैं भी दिल से फील करता हूं, इनफैक्ट टीजे जी भी दिल से फील करती हैं कि वो लीडर नहीं बन पाए, वो बैकफुट पे ही खेलते रह गए, फ्रंट फुट पे नहीं खेले। दर्शकों को केवी भैया भी पसंद आ रहे हैं, उनकी सादगी, उनका सिंपल नेचर, इनफैक्ट उनकी जो चाचीगिरी वाली जो हरकत है जो कि श्वेता जी ने आज पूछा, तो ये पसंद आ रही है, इसीलिए केवी भैया यहां तक पहुंचे हैं। केवी भैया जैसे भी हैं दिल के बड़े साफ है, और ये बात दीपक ने खुद बोली है। सो देखो, दीपक ने ये बात बोली है तो बहुत बड़ा मैटर होता है। अच्छा, दीपक से याद आया मुझे, एक कल कुछ अजीब सा हुआ था। कल एक कॉन्वर्सेशन के दौरान दीपक का जो शब्द था वो थोड़ा सा म्यूट कर दिया था, आपने सुना? वो आपको याद आई वो बात? तो भाई यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे क्रिएटिव टीम वाले हैं ना, ये हम रिव्यूअर्स को बड़ा ही पंगे में डाल देते हैं जहां पर जनता का आक्रोश मिलता है। तो मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत से लोगों की तरफ से भी ये शिकायतें आई हैं कि ये जो दीपक का शब्द था जो कि हमारे श्री भैया बोल रहे थे, तो वो हल्का सा म्यूट कर दिया था, हल्का सा उसकी साउंड लो कर दी थी। अब केवी भैया के तुरंत बाद आती हैं दीपिका जी, और आज तो दीपिका जी का भैया एक ऑरा अलग ही चमक रहा था, उनमें इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस कि भाई आज तो हम फाड़ के रख देंगे। और ऐसा ही होता है, हम मानना पड़ेगा यार दीपिका जी को, शी इज वेरी गुड ओरेटर। मतलब उनके बोलने का तरीका ले लीजिए, उनके जो डिफेंड करने का तरीका ले लीजिए, वो काबिले तारीफ है। दोस्तों यहां पर उनसे पूछा जाता है कि आप श्री के अलावा और कोई रिलेशन रखना ही नहीं चाहती, तो यहां पर वो बोलती हैं कि मेरा जो श्री के साथ रिलेशनशिप बना है वो जेन्युइन बना है, वो रियल बना है, हार्ट टू हार्ट बना है, इसमें फेक करने की तो मुझे कोई जरूरत नहीं। अब जय भानुशाली इस पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रॉफी या फिर रिलेशनशिप
रिश्ता या फिर बिग बॉस की ट्रॉफी, आप किसे चुनेंगी? देखिए, दीपिका जी की जो स्मार्टनेस है, दीपिका जी की जो अक्लमंदी है, जिस तरीके से वो गेम खेल रही है इस वक्त, वो बड़ा ही अच्छा आंसर देती हैं और मुझे एक्सपेक्टेड था वो कुछ ऐसे ही बोलेंगी। वो बोलती हैं कि यार मुझे तो लगता है कि जब फिनाले होगा तो उसमें जो 2 कंटेस्टेंट लाइट बंद करके जाते हैं, इंशाल्लाह वो मैं और भाई होंगे। यहां पर दीपिका जी से पूछा जाता है टास्क करने में शिद्दत, तो वो अच्छा जवाब देती है। वो कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये जो फिजिकल टास्क होते हैं, स्पेशली ये जो धक्का मुक्की वाले टास्क होते हैं, ये मुझे नहीं करना पसंद और मैं बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा फील करती हूं। अब दोस्तों कुर्सी आती है रोमिल चौधरी जी के पास। रोमिल भाई के पास आती है तो दीपक तो भैया ऐसे एकदम चील की तरह निगाहें तान कर बैठा है और वो एक्शन करने के लिए तैयार है। जैसे ही बात आती है तो भाई मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि आप बंदे का मोटिवेशन पहले ही डाउन कर रहे हो। विकास गुप्ता, जय भानुशाली दोनों ही पहले थम्स डाउन दे रहे हैं। अरे ये क्या मतलब हुआ यार? बंदा जेन्युइन तरीके से अपने पॉइंट्स को रख रहा है, बंदा अपनी वकालत को रख रहा है, बंदे ने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, वो ऑब्जर्व करके ही अपनी सारी चीजों को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आपको ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही विकास गुप्ता जी, ये बात जय भानुशाली जी आपको भी हजम नहीं हो रही, और आप स्टार्टिंग में ही बंदे का जो कॉन्फिडेंस है, जो एक अंदर का मोटिवेशन है, उसको ये दिखा के डंप कर रहे हो। दैट्स वेरी बैड एंड दैट्स वेरी सैड। दीपक भाई ने यहां पर रोमिल से पूछा कि ये रिश्ते निभाते नहीं है, ये सिर्फ गेम खेलते हैं। यहां पे रोमिल जिस तरीके से चारों को, सोमी, दीपक, सुरभि और अपने आप को आगे लेकर गया 10वें हफ्ते तक, 10th वीक तक, ये मानना पड़ेगा। और वो आगे और लेकर जाता अनटिल एंड अनलेस सुरभि राणा बीच में जो है वो गड़बड़ ना करती। सुरभि राणा की गड़बड़ की वजह से ही दोस्तों आज ये ग्रुप टूट गया है, अलग हो गया है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो है डिप्लोमेटिक है। मैं यहां पर डिप्लोमेटिक और फेक है। मैं यहां पर दीपक से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, दीपक भाई आप बता दो कि आपकी दोस्ती में विश्वासघात किसने किया था? आपने किया था या फिर रोमिल चौधरी ने किया था? याद है दोस्तों वो वाला टास्क जब वो वाला दिन जब सुरभि राणा से झगड़ा होता है रोमिल चौधरी का, फिर दीपक आकर पीठ पीछे की सारी बातें सोमी खान वाली वो सामने लेकर आते हैं। सोमी खान को इंप्रेस करने के चक्कर में, उसकी गुड बुक्स में बने रहने के चक्कर में दीपक यहां पर अपनी जो रोमिल के साथ अच्छी दोस्ती वाली बात थी वो एक्सपोज कर देते हैं। वेल, अगर देखा जाए तो यहां पर रोमिल चौधरी ने अपने रिश्तों को कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया और मुझे लगता है कि रोमिल चौधरी के ऊपर उठाए हुए ये सारे जो एलिगेशंस थे वो फेक लगे मुझे और जबरदस्ती के बनाए हुए लगे और कहीं ना कहीं बदला ले रहा है दीपक, ऐसा लगा मुझे। ओके, सो ओवर एंड ऑल आज का दिन दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। काफी सारे कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता चला, कौन किस तरीके के नेचर का है ये भी हमें पता चला। लेकिन कल का दिन होने वाला है कुछ ज्यादा ही इमोशनल, जब आसमान से सितारों की बरसात होगी और घर के जो सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, उनको उनकी जर्नी दिखाई जाएगी और ये काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है। तो कल के दिन अपने नैपकिन्स, अपने हैंकरचिप सब अपने साथ रखिए और जब भी आंसू आएंगे जरूर पहुंचेगा, क्योंकि कल बेसिकली अगर देखा जाए तो लास्ट दिन है, क्योंकि परसों तो भाई फिनाले ही है। सो कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे जरूर बताएं अपनी सारी बातें और बने रहिए मेरे साथ। RAHULBHOJ राहुल भोज आपको इसी तरीके से एंटरटेनमेंट का डोज देगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पर मैं मौजूद हूं, तो वहां पर हम मिल सकते हैं, ठीक है। और रियली आई एम फीलिंग वेरी सैड टुडे, क्योंकि आज सेकंड लास्ट डे है, रोना आ रहा है। बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखो, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड थोड़ा एक्सरसाइज करो बॉस। बाय।